अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाजरीन, निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए क्या गेम खेला जा रहा है, फिर बल्दियाती इलेक्शन जो कराची में हो रहा है उसमें क्या खिलवाड़ हो रहा है, और परवेज़ इलाही जो है ना वो PTI में जिम होना चाहते हैं, इस पर भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा इसाक डार साहब का एक मज़े का खेज़ बयान, बहुत अहम बयान है, बहुत ख़ास बात है पाकिस्तानी अवाम को सुनने के लिए, और हकीकत में पाकिस्तानी अवाम को उसके जज्बात के साथ खेलने के लिए ये बयान काफ़ी है इसाक डार के कि आया कैसे, पर ये बयान क्या दे रहे हैं। बहरहाल PMLN के MNAs कल के व्लॉग में मैंने कहा था क्यों परेशान हो PTI की तरफ देख रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। नवाज शरीफ ने रनसरउल्लाह को लंदन में बुलाया गया, कोशिश करेंगे कि इन तमाम पॉइंट्स पे वजाहत से बात कर सकूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए जो अभी एक नोटिफिकेशन भेजी गई है, एक मरासला भेजा गया है परवेज़ इलाही के नाम पे और हमजा शहबाज के नाम पे, वो इसलिए कि आप निगरान सेटअप के लिए किसी का नाम दिया जाए, किसी का नाम तजवीज़ करे और आपस में बैठ के मशावरत करे, क्योंकि एक असल में अपोजिशन से है हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही जो ना वो इस हुकूमत से जिसने असम्बली डिज़ोल्व की है, तो इन दोनों के मशावरत से पहले होगा। अगर ये नहीं हो सका तो फिर ये बात चली जाएगी पार्लियामान में, और पार्लियामान में जो है फिर वो अगर वहाँ भी कोई बात नहीं बन सकी और माहौल ऐसा ही बनाया जा रहा है, यही गेम है जो मैं आपको अभी स्टार्ट में बोला कि क्या गेम खेला जा रहा है, यही गेम है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हो गया, अगर पार्लियामान से भी नहीं हुआ तो पार्लियामान की मशावरत से उनके उस तजवीज़ करदा नाम पे भी कोई डेडलॉक बरकरार रहा, फिर बात जाएगी कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे द लास्ट एंड फाइनल सिलेक्शन जो है ना वो नाम का वो कौन करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन करेंगे। और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में राजा सिकंदर सुल्तान जिसका नाम है, वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है। खैर पाकिस्तानियों को पता है इमरान खान की मेहरबानी है कि एक एक के बारे में हमें ऐसे पढ़ाया जैसे कि हमने प्राइमरी और क्लास 2 क्लास 1 की किताबें पढ़े और वो अभी तक याद है, और उनके जो टॉपिक्स है वो फिंगर टिप्स पे याद है। इसी तरह इन सब को एक्सपोज करके ये इमरान खान का सबसे बड़ा एहसान है हम पर और हमारे पाकिस्तानियों पर कि उनने सबको एक्सपोज किया और हर इदारे का असलियत बता दिया, हमें इदारे में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी असलियत बता दी। तो ये किसी तारुफ का मोहताज तो नहीं है, लेकिन हाँ हकीकत है, वो तो सामने आना ही है। इमरान खान ने नो डाउट हमें बताया, लेकिन बहुत कुछ नज़र भी आ रहा है, ख़ुद भी ये एक्सपोज हो रहे गलती पे गलती करके। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है ना वो फिर कौन सा नाम तजवीज़ करेंगे और किसका बंदा तजवीज़ करेंगे ये भी आपको पता है। वो भी इस्टेब्लिशमेंट का और भाजपा के बाक़ियात में से एक नो डाउट एक मोहरा है, तो वो उसी का, क्योंकि भाजपा का ही लाया हुआ खिलाड़ी है, तो नो डाउट वो उसी के ही नक्श कदम पे चलने वाला कोई ऐसा निगरान सेटअप और PMLN के साथ PTM के साथ यूँ समझे कि बैक पे मशावरत और बैक पे उनका जो नाम खास होगा उसी पर ही, लेकिन सिर्फ सिलेक्शन उसी पर इत्तेफाक होगा, लेकिन सिर्फ सिलेक्शन का नाम इलेक्शन कमीशन का होगा। तो ये गेम इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर तक पहुंचाने के लिए एक गेम है जो खेला जा रहा है अभी। उसके साथ PTI के मशावरत के बगैर एक बंदा यानी निगरान सेटअप लाना ये, लेकिन कोई बात नहीं, ये गेम भी देख लेंगे कि क्या होता है, क्योंकि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चख सकते हैं और कौन चखे। आपके सामने ये किस किस तरह के इम्तिहानात से इमरान खान और PTI और ये अवाम ये गुजर के किस मोड़ पे आ गई बात, ये सब कुछ बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है और आपके सामने ही है। वो मैंने पहले भी कहा था कि पश्तो में ज़रबुल मिसल है कि जो सूरज अपने उंगली से छुपाते हैं तो सूरज अपनी उंगली से नहीं छुपता है, तो आप उसको नहीं छुपा सकते हैं। लिहाजा ये बेवकूफ़ वाला काम है, अपने आप को यानी अपने दिल बहलाने के लिए तरीका भी इख्तियार करना है तो इख्तियार कर दे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से और इनकी उनका दागदार और मफाद परस्ती से भरा हुआ मुनाफिकत का जो सियासत है वो भी हम सब के सामने, अवाम के सामने, खासकर कराची के अवाम के सामने आ, चूँकि वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है और बल्दियाती इलेक्शन से 4-6 घंटे पहले यानी मीज़ रात के 2-2:30 बजे अगर MKM वाले जो अभी सारे वो मैंने आपको पहले भी बोला कि मिनी PDM MKM PDM जिसे कहते हैं मुनाफिक
कौमी मोमेंट जैसे आप कह सकते हैं, तो वो मजबूर होकर 4-6 घंटे पहले, उनको कोई नुमाइंदा नहीं मिल रहा है वहाँ पे कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए खड़े होने की, और प्लस उनके पास अवाम है ही नहीं, अपने अवाम इनसे नफरत करते हैं क्योंकि बार बार ये अपने अवाम के जो मैंडेट है उसको बेचते और अपने जेब और अपने ख़जाने और अपने अयाशियाँ करते हैं। आपके सामने ही ये सब कुछ है, पूरे कौम के सामने। तो उन्होंने उससे इस इलेक्शन से क्या कर दिया, बाइकाट कर दिया। और इस बाइकाट के पीछे क्या लॉजिक है? मज़े की बात, वहाँ पे सिंध की हुकूमत है, तमाम मामलात इनके जो तय हुए थे, कमिटमेंट हुए थे वफाकी हुकूमत के साथ, PDM के साथ मिलकर, इमरान खान को छोड़ के, इस बात पे कि हमें जो ना ये हल्का बंदियों के जो मामलात है ये करेंगे और हमें जो ना ऑफिस खुलवाएंगे, और हमारे ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत नहीं छोड़ रहे हैं, मुनाफिकत यहां से देख लो, हुकूमत नहीं छोड़ रहे हैं, PDM नहीं छोड़ रहे हैं और पीपल पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो उनका साथ नहीं छोड़ रहे, लेकिन छोड़ रहे क्या? बल्दियाती इलेक्शन, अवाम की तरफ अगर नुमाइंदगी जाती है और अवाम का असल नुमाइंदा सामने आते हैं, और इलेक्शन एक जमहूरी तरीका है, यानी अगर लोअर सतह पे आप इख्तियारात दे रहे और आप बल्दियाती इलेक्शन करा रहे, तो इसका मतलब ये कि अवाम के इख्तियारात, अवाम का असल नुमाइंदा, अवाम के बीच में बैठने वाला नुमाइंदा, काउंसलर और यूनियन कौंसिल तक महदूद जो ना वो लोगों का अपने एक नुमाइंदा, उसको उससे ये बाइकाट करते हैं। वफाकी हुकूमत से नहीं करते हैं, सीटें नहीं छोड़ रही हैं, असम्बलियाँ नहीं छोड़ रहे, अपने तनख्वाहें नहीं छोड़ रहे, हुकूमत का साथ नहीं छोड़ना है, हलवा भी खाना है, लेकिन थूकना भी है और कहना भी है कि इसमें मिर्चें हैं, तो समझ से बाहर है क्या। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक और भी बहुत बड़ी खबर सोशल मीडिया पे आपने कल रात से देखा होगा कि रात के अंधेरे में 2-2:30 बजे के बाद रोड्स पे जो ये जो इलेक्शन कमीशन के जो या इलेक्शन के जो मवाद होता है, या जो भी उनके जो सोर्सेज होते हैं, गाड़ियों में जो चीज़ें लेके जाना होता है, उसमें आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल पे उन गाड़ियों से जो बैलेट पेपर्स है वो उठा के और टप्पे लगाने के लिए, और टप्पे लगवाते हुए भी देख लिया, और उसको मोटरसाइकिल पे जो थैले भर भर के वो लेके जा रहे थे दांदी के लिए। और मैंने कल की व्लॉग में भी आपसे कहा था, बल्कि आज सुबह रात लेट नाइट की व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि ये दांदी का और सियासी इंजीनियरिंग का एक तासुर दिया जा रहा है, और वो तासुर नज़र आ गया, और आज और भी बहुत कुछ नज़र आएंगे। तो ये दांदी का नो डाउट पीपल पार्टी इस पर मशहूर है, बदमाशी पे और दांदी पे देखेंगे कि वो अब इवन के लोग इसको नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका कोई मेयर आता है तो आपके सामने ये कि मेयर किस तरीके से आया वो भी सामने आ जाएंगे सारे इन्फॉर्मेशन। PMLN के MNAs को अगर देखा जाए तो वो परेशान और PTI की तरफ देखते हैं कि हमें किसी तरह टिकट दिया जाए, इसमें कोई शक नहीं। इसके पीछे बहुत सारे वजूहत है। वजूहत सबसे पहले ये कि एक MNA के अंडर में 2 MPs होते हैं, अगर एक कौमी असम्बली का एक टिकट है या एक सीट है, एक हल्का है, तो उस हल्के के साथ 2 MPs यानी सूबाई असम्बली के सीट होते हैं। तो अगर MNAs ने जीतना है, MNAs ने अपने वो मनवाना है, तो वो MPs के थ्रू कर सकता है। MPs उनके कैंपेन करते हैं, MPs जाके गली गली में जाके घर घर में वो कैंपेन करके MNAs के लिए भी वोट मांगते हैं, अपने लिए भी मांगते हैं, लेकिन उस तरह के वो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि MPs तो सारे PTI के मैक्सिमम है, या PTI हर जगह में कम से कम एक नहीं तो 2 नहीं तो 1 तो सीट जरूरी इस सूबाई असम्बली का उनके पास है, और अवाम भी उनका सुनते हैं। तो वो ये समझते हैं, MNAs जो है PMLN के अभी इस वक्त पंजाब में खासकर, वो ये समझते हैं कि क्या करें कि हम किसी न किसी तरह PTI के वोट पे आ जाए, तो क्या हमारे पास वो PTI के मैंडेट जो है, PTI के जो अवाम है, PTI के जो MPs है, वो हमारे साथ मिलके और हम किसी तरह जीत सके, हमारे वो पोजीशन बन सके जो होना चाहिए। एनीवे आपको पता ही है कि बाकी तो पार्टियां रही नहीं। इमरान खान के आने से, इमरान खान के खौफ से, इमरान खान के वाकई सियासी तदब्बर से और एक सियासी वज़न से आपने देख लिया कि सारी पार्टियां आई थिंक सो के ज़मीन बोस हो चुकी है, उनके जनाजे निकल चुके हैं, सियासी जनाजे। एनीवे नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को लंदन बुलाया है, तो उसके लंदन बुलाने की वजूहत भी आपको मालूम होना चाहिए और होंगे। कल भी मैंने थोड़ा सा एक हिंट दिया था और थोड़ा सा उस पर बात की थी हमने थोड़ी सी, कि वो क्या है कि उसको बुलाया गया है सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पे आपसे कैसे PTI ने एतमाद का वोट यानी परवेज़ इलाही ने ले लिया है पंजाब में, क्योंकि इन्होंने बोला था और इनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही ऐसे निशानदेही कराई गई थी, ऐसे तवक्कुआत दी गई थी और तवक्कुआत उन्होंने रखी थी इस्टेब्लिशमेंट से कि 20 से 25 लोग जो है ना वो हमारे साथ हैं। और इमरान खान ने आखिरी लम्हे तक इनको ये यकीन दहानी, ये इनके एक बावर कराया था इस तरह के गेम खेल के, आखिरी लम्हे इनको जो सरप्राइज़ दिया वाकई वो सियासी
खेल और सियासी शतरंज के एक खिलाड़ी का गेम हो सकता है और हो सकता था, जो कर दिया। इसहाक डार ने एक मज़े का खेज बयान दिया है कि मईशत की हालत तारीख में कभी नहीं देखी है, पाकिस्तान की तारीख में। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की तारीख में इस 10 महीने में जो कुछ हुआ वो हमने नहीं देखी है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतना बड़ा काबीना इतने गरीब मुल्क का ये हमने कभी नहीं देखे तारीख में। इसमें कोई शक नहीं है कि एक डाकू, एक फर्द जुर्म आयद होने वाला शख्स, जिस पे कल फर्द जुर्म आयद होते और आज उसको वज़ीर आज़म बनाया जाता है, ये भी तारीख में हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी है। इतने ये जैसे आप कह सकते हैं कि इतवार बाजारी और जुमा बाजारी, जो उसके जुमातों का जो टोला है, यानी 13-14 पता नहीं कितना है, अभी तक मुझे तो काउंटिंग कंफर्म ही नहीं हुई कि कितने हैं। बहरहाल इतने सारे जुमातें मिलके सिर्फ एक मर्द मुजाहिद के सामने खड़ा होना और उसको फिर भी शिकस्त नहीं दे सकते, ये भी हमने नहीं देखा। रातों रात अदालतों का खोलना और रातों रात फिर एक डायरी के साथ एक अवामी लीडर, एक दुनिया इंटरनेशनल लीडर और दुनिया का लीडर, नो डाउट उम्मत मुस्लिमा के लीडर, वो उसको निकालना इसी तरह मीन्स अलोन, अकेले तने तरह छोड़ना, ये भी हमने नहीं देखा। और अपने सीट से रात के 12 बजे शबखून मारना, ये भी हमने तारीख में नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं, अवाम के ऊपर इतना जुल्म जबर, और जो ड्रोन से इवन वो शेल गिराए गए, फेंके गए, ये भी हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। बहरहाल और क्या कुछ बताए, अरशद शरीफ का कत्ल जो हुआ, बाकी बहुत सारे जिसको उठाया गया FIA के जो वो है, फिर नेप के आपके जो केसेस है, कितने कितने अरबों के करबों के, ये भी हमने नहीं देखे। तमाम इदारों को मफलूज करके रखा, ये भी हमने तारीख में नहीं देखा। तो इसहाक डार साहब, आपके आने से ये सब कुछ, ये जो समरात है, ये जो हमें नो डाउट दर्जात है, जो हमारे दर्जात बुलंद हो गए पाकिस्तानियों के और पाकिस्तान के, ये हमने वाकई नहीं देखे। मईशत को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ये इसहाक डार साहब के एक इश्तिहारी होने के नाते उसको स्पेशल तैयारे में लाना और उसको बिल्कुल अब जमजम से नहला के लाना, ये हमने नहीं देखे, तमाम केसेस माफ़ करके। मुल्क की तारीख में तो हमने ये भी नहीं देखा है कि एक बंदा सिर्फ हुकूमत के लिए यहाँ पे आते और बाकी उसके सब कुछ लंदन में है, कारोबार लंदन में है, बच्चे लंदन में है, बाकी मामलात लंदन में है, इवन कि अभी हुकूमत भी लंदन से चलाया जा रहा है, ये भी हमने तारीख में नहीं देखी है। लेकिन इस 8-10 महीनों में हमने सब कुछ देख लिया। तो इसहाक डार की ये बात ठीक है कि तारीख में ऐसा हमने सिर्फ मईशत नहीं, ये सब कुछ नहीं देखा। इन सबको भी ऑन करे तो आपकी मेहरबानी होगी। तो ये डाकू जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसका जो है ना अज़ाब हमें अभी भुगतना पड़ेगा और अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज के इस व्लॉग से इतना ही काफ़ी। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।